एक सवाल मेरा ये है कि 2018 को लेके जो हमने पहले जिक्र किया, चंबल आपका कमजोर है, महाकौशल आपका कमजोर रहा। 2018 में बड़ी गलतियां हुई, लेकिन एक प्रयोग यहां भी हुआ, सिंधिया भाजपा के साथ आ गए। लेकिन क्या वाकई सिंधिया को जो दूसरा धड़ा है बीजेपी का वो अपना चुका है? सिंधिया को आप लोग अपना मानते हैं अभी, या अभी भी पराए हैं? सिंधिया ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिंधिया जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और वैसे तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि सिंधिया जी का मूल तो उस परिवार में जनसंघ से जुड़ा है, वैचारिक घर तौर वापसी है, पर वो राजमाता जी का परिवार है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर वो धड़ा या जिसकी बात आप कहते हैं कि सिंधिया जी के लोग, सिंधिया जी ने इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन 15 महीने के अंदर हर गरीब के हक और अधिकार को छीनकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर, और जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रहे थे, वादा खिलाफी हो रही थी, इसके लिए सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, और सड़कों पर उतरे थे और कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी। तो सिंधिया जी ने तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए काम किया था, मध्य प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के लिए काम किया था, और हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी। हम सबसे बड़े दल थे, जनता ने हमें चुना था कि हम सरकार बनाएं। तो इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया था और सरकार बनी थी। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, तो मध्य प्रदेश जानता है, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जानती है कि 15 साल की सरकार और बाद में भी जो सरकार बनी, उस सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं में इस मध्य प्रदेश को जो काम किया है, वो आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब को संबल दे करके और हर विकास के मुद्दे को इस मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा करने का जो काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और किसी सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर काम नहीं किया। लेकिन सिंधिया जी की भूमिका क्या है इस बार के चुनाव में? कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा दिया गया, सांसदों को मैदान में उतार दिया गया। भविष्य क्या है सिंधिया जी का, राजनीतिक भविष्य क्या है? सिंधिया जी वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उनकी भूमिका नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो मैंने आपको कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व पर, एक टीम स्पिरिट से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर एक टीम भावना के साथ हम सब मैदान में उतरे, सिंधिया जी भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र तोमर के समर्थकों को आप नाराज कर रहे हैं। टिकट सिंधिया समर्थकों को मिल गया, लेकिन नरेंद्र तोमर के लोगों को नहीं मिला। तो क्या ऐसा तो नहीं कि इस बार संगठन के अपने लोग ही भीतरी चोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि विरोध बहुत हो रहा है कैंडिडेट्स को लेकर? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब सामूहिकता से काम करते हैं, न कोई किसी व्यक्ति का समर्थक है, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और इतने बड़े राजनीतिक दल के अंदर जब चुनाव आते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम एकदम बहुत बड़े आइडियल हैं। कोई कार्यकर्ता है, राजनीति में काम करता है, उसके मन के अंदर भावनाएं रहती हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसको विरोध नहीं कहा जाता। और कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन पद्धति पर काम करने वाला संगठन है। इसलिए इस प्रकार की न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी चीजें हैं, न थी और न होंगी। हम अपनी पद्धति से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।